जी हाँ, चंदन की लकड़ी ही नहीं, चंदन का पेस्ट, चंदन की धूप, यहाँ तक कि पानी में चंदन घोलकर नहाने से भी कई ग्रहों के दोषों का बुरा प्रभाव हम पर से उतर सकता है। चंदन से जुड़े आसान उपाय आपको पैसा, शोहरत, तरक्की और कामयाब बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें चंदन की किस चीज से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, साथ ही चंदन कैसे लगाने से चमकेगी किस्मत, चंदन कहां रखने से बदलेगी तकदीर और चंदन कहां चढ़ाने से बुलंद होंगे आपके सितारे। चंदन से जुड़ी 40 बातें बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले पंडित जी से चंदन के शास्त्रीय और पौराणिक महत्व के बारे में जानते हैं। बताइए पंडित जी, चंदन का क्या महत्व है? श्रद्धा, चंदन के बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। अर्थात चंदन के बारे में कहा गया है कि चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। दोनों एक ही बातें हैं। धूप, दीप, सुगंधित पदार्थों के कारण मंदिर के अंदर और मंदिर के प्रांगण में दिव्याति दिव्य शक्तियों का संचार होता है, जिससे भूत प्रेत बाधा का शमन और विषयुक्त कीटाणु शक्ति का नाश होता है। स्वास्थ्य उत्तम रहता है। शुद्ध वायुमंडल के प्रभाव से हीन भावना और बुरे विचार मन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में चंदन को मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य अंग बताया गया है। स्नान करके देवी देवताओं की पूजा में बैठने पर देवी देवताओं को चंदन लगाने के बाद स्वयं चंदन लगाने का भी शास्त्रों में विधान है। जो लोग अपने त्रिकुटी समझ रहे हैं ना, दोनों आंखों के भौहों के बीच में जो स्थान है, जहाँ भगवान शिव की तीसरी आंख है, उसी को त्रिकुटी कहते हैं और वो बड़ा संवेदनशील स्थान है। वहाँ पर जब मलयागिरी चंदन केसर के साथ मिलाकर के लगाया जाता है तो क्या पूछना है, पूरा शरीर दिव्यता से सराबोर हो जाता है। आप एक बार शुद्ध मलयागिरी चंदन केसर के साथ घिस करके और अपने इस त्रिकुटी पर प्रातःकाल स्नान करके लगाने की कोशिश करिए और रियलाइज करिए कि आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है। ये जो लोग चंदन हर समय लगाए रहते हैं, ये कोई श्रृंगार के लिए लगा के नहीं रखते हैं, बल्कि इससे मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है। कभी कुछ भी पढ़ा है, कभी कुछ भी सुना है, कभी कुछ भी अध्ययन किया है, मनन किया है और उस विषय को प्रस्तुत करने की आवश्यकता आ गई है। अगर व्यक्ति चंदन नित्य लगाता है तो आप विश्वास करिए, उसकी रिकॉल मेमोरी इतनी तेज होती है कि बात आते ही वो विषय फटाफट सामने आ जाते हैं। पुराणों के अनुसार देवी देवताओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चंदन को हरि चंदन कहते हैं। मनुष्यों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चंदन को श्री चंदन कहते हैं। चंदन लगाने से मस्तिष्क और नेत्रों की शक्ति में वृद्धि होती है। चंदन की खुशबू से डिप्रेशन, तनाव वाले हार्मोन्स, ये सब संतुलित हो जाते हैं। चंदन का तिलक लगाने से मस्तिष्क में शांति, तरावट और शीतलता बनी रहती है। चंदन से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन नाम के रसायनों का संतुलन बना रहता है। मेधा शक्ति बढ़ती है और मानसिक थकावट नहीं रहती है, सिर दर्द नहीं होता है। ये मेधा शक्ति क्या है? मेधा शक्ति जो है, शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए मन को।
अगर इंद्रियों के वशीभूत मन हो गया तो समझ लीजिए कि नाव डूब गई। हर समय मन को, इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। प्रजहाति यदा सर्वा कामान पार्थ मनोगतान आत्मन्नैव आत्मनः तुष्टम स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कहने का मतलब आत्मा को आत्मा में ही संतुष्ट करे और इंद्रियों को अपने बस में मन रखे, तब तो जीव का कल्याण है। और अगर इंद्रियों के वशीभूत कहीं मन हो गया तो अनर्थ का मूल हो जाएगा। और मन को बुद्धि के अधीन रहना चाहिए और बुद्धि को विवेक के अधीन रहना चाहिए और विवेक को मेधा शक्ति के अधीन रहना चाहिए। विवेक को भी नियंत्रण करने की शक्ति का नाम मेधा शक्ति है और वही मेधा शक्ति मलयागिर चंदन और केसर का तिलक लगाने के बाद जागृत हो उठती है और उसी मेधा शक्ति के प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व विशिष्ट रूप से जानने लायक बन जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।